स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जीआरसी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इधर 2 दिनों से कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब आपको वीडियो जो है वो अनवरत मिलेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल करें कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। तो आपको सुजान कुमार के बारे में बताना है किसका नायक है। ए मधुमालती, बी चित्रावली, सी इंद्रावती और डी हंस जवाहिर। तो पहले का उत्तर बताना है कि यह जो है किस प्रेमाख्यान का नायक है। तो ये जो है वो चित्रावली का नायक है। विकल्प बी सही हो जाएगा पहले वाले का उत्तर। और उस चित्रावली जो है उस्मान के द्वारा लिखित एक प्रेमाख्यान रचना है। सवाल नंबर दूसरे पर आते हैं। कह रहे हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद जो वर्तमान प्रयागराज है के संस्थापक थे। तो आपको बताना है कि हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद के संस्थापक कौन थे। ए श्याम सुंदर दास, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी जॉन गिलक्राइस्ट और डी सर विलियम मैरिस। तो आपको ये बताना है कि हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद के संस्थापक कौन थे। तो हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद के संस्थापक सर विलियम मैरिस थे। विकल्प डी जो है वो उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर दूसरे का। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे में। तीसरे में कह रहे हैं कि गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की स्थापना किस वर्ष हुई। तीसरे में आपको ये बताना है कि गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की स्थापना किस वर्ष हुई। ए कह रहा है सन 1934, बी सन 1925, सी सन 1920 और डी कह रहा है सन 1927। तो आपको ये बताना है कि गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है सन 1920 में हुई थी। विकल्प सी जो है उसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे में। चौथे में कह रहे हैं कि काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। सवाल नंबर चौथे में बताना है कि काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। ए जिंदगी नामा, बी अनित्य, सी शेष यात्रा और डी सूरजमुखी अंधेरे में। तो चौथे का उत्तर बताना है कि किस में जो है वो किया गया है, किस उपन्यास में। तो सूरजमुखी अंधेरे में किया गया है, अर्थात विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा। कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित यह उपन्यास है। सवाल नंबर पांचवे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है। आपको ये बताना है पांचवे में कि इसमें से कौन सा नाटक है जो हिंदी मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है। ए नील देवी, बी रक्षाबंधन, सी सिंदूर की होली और डी सागर विजय। तो पांचवें का आपको उत्तर बताना है कि इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो पांचवें का विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा रक्षाबंधन में। और इस नाटक के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। अब आते हैं सवाल नंबर छठवें में। छठवें में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षमेश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। तो छठवें में आपको बताना है कि क्षमेश्वर का जो चंड कौशिक नाटक है इसके आधार पर इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ए सत्य हरिश्चंद्र, बी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सी विशस विषमौसधम और डी श्री चंद्रावली। तो छठवें का उत्तर आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या सही होगा। तो छठवें का विकल्प ए सही हो जाएगा सत्य हरिश्चंद्र। अब आते हैं सवाल नंबर सातवें में। सातवें में कह रहा है कि किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम उन किसके अनुराग, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सर्जित किंजल समान उड़ाती हो परमाणु पराग। आप बताना है कि पंक्तियां किसकी हैं। ए सियाराम स्वर्णगुप्त, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी जयशंकर प्रसाद। तो सातवें में आपको ये बताना है कि ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखित हैं। तो ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। विकल्प डी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर आठवें में। आठवें में कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है अंधा कुआं, एक तारे की आंख, बकरी, कोर्ट मार्शल। बी कह रहा है एक तारे की आंख, बकरी, अंधा कुआं, कोर्ट मार्शल। सी कह रहा है बकरी, अंधा कुआं, कोर्ट मार्शल, एक तारे की आंख। और डी कह रहा है अंधा कुआं, बकरी, एक तारे की आंख और कोर्ट मार्शल।
तो आपको ये बताना है कि इसमें सही अनुक्रम क्या होगा? तो 8वें का जो सही अनुक्रम हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि अंधा कुआँ का समय 1955 है, बकरी का समय 1974 है, एक तारे की आँख का समय 1980 है और कोर्ट मार्शल का समय 1991 है, तो विकल्प डी जो है वो 8वें का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 9, कह रहा है कि हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? तो आपको 9वें में ये बताना है कि हुजवेरी के अनुसार जो है फना का अर्थ क्या है? ए कह रहा है जीवात्मा के शरीर का नाश, बी कह रहा है जीवात्मा का परमात्मा में मिलन, सी कह रहा है कि किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, और डी कह रहा है कि व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश। तो आपको बताना है कि इनके अनुसार फना का अर्थ क्या है? तो विकल्प सी जो है उत्तर आपका सही होगा। किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, ये इनके अनुसार फना का अर्थ है। 2021 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो सवाल नंबर 10वें में पूछ रहा है कि वर्ष 2021 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? ए नासिरा शर्मा, बी शरद पगारे, सी असगर वजाहत और डी सुनीता जैन। तो 10वें में आपको ये बताना है कि 21 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो वो दिया गया है आपका असगर वजाहत को। इनके नाटक महाबली के लिए दिया गया है, जबकि नासिरा शर्मा को 2019 का व्यास सम्मान मिला है। शरद पगारे को 2020 का सम्मान मिला है, व्यास सम्मान, जबकि सुनीता जैन को उनकी रचना क्षमा के लिए 2015 का जो है वो व्यास सम्मान मिला हुआ है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 11 में। 11 में कह रहा है कि श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? तो आपको बताना है 11 में कि नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? ए पांचाली रीति, बी वैदर्भी, सी गौड़ी रीति और डी प्रसाद रीति। तो श्रीहर्ष के नैषधीय चरितम में जो है वो आपके वैदर्भी रीति की प्रधानता है, विकल्प बी सही हो जाएगा 11 का। अब आते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो प्रबंध काव्य नहीं है। ए चंडी चरित, बी रामचरित, सी सुजान चरित और डी सुजान हित प्रबंध। तो आपको ये बताना है कि कौन सी कृति जो है वो प्रबंध काव्य नहीं है सवाल नंबर 12 में। तो प्रबंध काव्य जो नहीं है वो विकल्प डी सही हो जाएगा। सुजान हित प्रबंध जो है ये आपका प्रबंध काव्य नहीं है, ये घनानंद की रचना है। सवाल नंबर 13 में करें कि गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? 13 में आपको बताना है कि गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? ए सुरति मिश्र, बी रसनिधि, सी रसिक गोविंद और डी श्रीपद। तो आपको 13 में ये बताना है कि गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो गीत संग्रह के रचनाकार जो है वो रसनिधि हैं, विकल्प बी जो है उत्तर 13 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14। 14 में कह रहा है कि रामः गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो 14 में आपको बताना है कि रामः गृह गच्छति, गृहम गच्छति, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ए कह रहा है कि राम घर जाता है, बी कह रहा है कि राम घर से आता है, सी कह रहा है कि राम घर पर जाता है और डी कह रहा है कि राम घर को जाता है। तो आपको इस संस्कृत का अनुवाद हिंदी में करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए राम घर जाता है, रामः गृहम गच्छति, राम घर जाता है। अब आते हैं सवाल नंबर 15 में। 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। तो जो मुहावरा नीचे दिया गया इसका जो सही अर्थ है उसका चयन करना है। 2 से 4 बनाने का गणित। ए कह रहा है मन में प्रकट होना, बी कह रहा है धन को जल्दी-जल्दी बढ़ाने की कला, सी ऊपरी बातें करना और डी किसी धुन पर अड़े रहना। तो आपको बताना है कि 2 से 4 बनाने का गणित, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा विकल्प बी, धन को जल्दी-जल्दी बढ़ाने की कला। अब आते हैं सवाल नंबर 16। 16 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन सी रचना जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है। ए कह रहे हिंडोला, बी गंगावतरण, सी भ्रमरदूत और डी उद्धव शतक। तो 16 में आपको ये बताना है कि जो है वो कौन सी रचना जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है। हिंडोला, गंगावतरण, भ्रमरदूत या उद्धव शतक। तो 16 का विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। भ्रमरदूत कविरत्न की रचना है, इनकी रचना नहीं है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 17।
17 में कह रहा है कि कौन-सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? आपको बताना है कि कौन-सा संग्रह जो है वो शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। ए कह रहा है कुछ कविताएँ, बी कह रहा है कुछ और कविताएँ, सी कह रहा है आज अभी आँखों से और डी कह रहा है काल तुझसे हो रहे मेरी। तो आपको ये बताना है कि कौन-सा संग्रह जो है वो ब शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, सवाल नंबर 17 में। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। आज अभी आँखों से ये रचना इनकी नहीं है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये काव्य संग्रह जो है वो किसके द्वारा लिखित है। अब आते हैं सवाल नंबर 18 में। 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति, सम्मत, हरिभक्ति पथ, संयुत बिरत विवेक। तो आपको बताना है कि तुलसी की कि यह काव्योक्ति जो है वो किस रचना से ली गई है? ए रामचरितमानस, बी कवितावली, सी विनय पत्रिका, डी गीतावली। तो आपको बताना है कि तुलसी की यह काव्योक्ति जो है उनकी किस रचना से है? तो ये काव्योक्ति उनकी रामचरितमानस से है। तो विकल्प ए सही जो हो जाएगा सवाल नंबर 18 का। अब सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि जैनेंद्र द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो 19 में आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा कहानी संग्रह जो है वो जैनेंद्र के द्वारा रचित नहीं है। ए इंसान के खंडहर, बी नीलम देश की राजकन्या, सी पाजेब और डी वातायन। तो आपको बताना है कि जैनेंद्र द्वारा रचित कहानी संग्रह इनमें से कौन नहीं है? तो वो इंसान के खंडहर अर्थात विकल्प ए नहीं है, क्योंकि यह रचना जो है वो मोहन राकेश की है। अब आते हैं सवाल नंबर 20वें में। 20वें में कह रहा है कि कर्नल कबीलों के जीवन यथार्थ से विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन है? तो कर्नल कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन-सा है? ये आपको बताना है। ए कह रहा है कोई अजनबी नहीं, बी नरकुंड मेवास, सी कब तक पुकारूँ और डी किस्सा गुलाम। तो आपको बताना है कि कौन-सा जो उपन्यास है वो कर्नल कबीलों के जीवन पर आधारित है, तो वो है कब तक पुकारूँ। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। इसके लेखक रांगे राघव हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहा है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन-सा कथन सही नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन-सा कथन सही नहीं है। ए कह रहा है ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। बी कह रहा है कि उनकी अधिकांश रचनाएँ जेल में लिखी गईं। सी कह रहा है कि वो एक अच्छे गद्यकार के साथ जागरूक पत्रकार भी थे और डी कह रहा है कि उनके साहित्यिक जीवन की पहली रचना संतु नामक एक कहानी थी। तो आपको बताना है कि कौन-सा कथन इनके संदर्भ में सही नहीं है। तो विकल्प ए जो है इनके संदर्भ में सही नहीं है। बाकी सभी जो है इनके संदर्भ में सही है। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। 22 में कह रहा है रात के उर्मे दिवस की चाह का सरहूँ पंक्ति किस रचनाकार की है? तो 22 में आपको ये बताना है कि रात के उर्मे दिवस की चाह का सरहूँ ये पंक्ति किसकी है? ए मिश्र बंधु, बी आचार्य शुक्ल, सी महादेवी वर्मा और डी जयशंकर प्रसाद। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखित है। सवाल नंबर 22 का उत्तर देना है। तो ये महादेवी वर्मा की है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। कह रहे काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा ये पंक्ति जो है, ये उक्ति किस आचार्य की है? तो आपको बताना है कि उक्ति किस आचार्य की है। ए मम्मट, बी वामन, सी आनंदवर्धन और डी विश्वनाथ। तो आपको बताना है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणाः ये उक्ति जो है वो किसकी है? मम्मट की है, वामन की है, आनंदवर्धन की है या विश्वनाथ की है? तो ये उक्ति जो है वो वामन की है। विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 23 का। अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 में कह रहा है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? आपको बताना है कि आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ए सात नदियां एक समंदर, बी चक्रव्यूह, सी धूप छाही रंग और डी किस्सा लोकतंत्र। तो आपको बताना है कि किस उपन्यास में आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण मिलता है। तो ये सात नदियां एक समंदर विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा और इसकी लेखिका नासिरा शर्मा है। अब आते हैं सवाल नंबर 25 में कह रहा है कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो इनमें से जो रचना महादेवी वर्मा का है उसे आपको बताना है। ए कह रहा है बीड़ा, बी गीतिका, सी निशा और डी नीरजा। तो बताना है कि कौन सी रचना जो है वो महादेवी वर्मा की है। तो ये रचना जो है नीरजा इनकी है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन 1935 में हुआ था।
तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।